Hello future doctors. Myself Himanshu Bora, थर्ड ईयर एमबी स्टूडेंट एट जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। आज की वीडियो में मैं आपको नीट 2023 की राजस्थान की जो पेमेंट सीट है उनकी मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा। हर एक कैटेगरी की बात करूंगा, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। फी स्ट्रक्चर की बात करूंगा, पेमेंट सीट होती क्या है उसकी बात करूंगा, 2022 में क्या कट ऑफ गई थी और 2023 में एक्सपेक्टेड क्या जा सकती है जो मैं बताऊंगा, क्योंकि अब रिजल्ट आ चुका है, ऑल इंडिया रैंक आ चुकी है। तो जो मैं बताऊंगा लगभग वही पेमेंट सीट उतने ही मार्क्स में मिलेगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। हर एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलेगी, है ना, और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलेगी। वीडियो को एंड तक देखना, मेरी हर एक बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं राजस्थान के अंदर पेमेंट सीट की कट ऑफ, ठीक है। पेमेंट सीट की बात कर रहा हूं मैं स्टेट के 85% कोटा से, ठीक है। पेमेंट सीट हमेशा फिल होती है स्टेट के 85% कोटा से, मतलब आउटसाइड राजस्थान का कोई कैंडिडेट है वो पेमेंट सीट नहीं ले सकता। ओनली राजस्थान का कैंडिडेट जो कि स्टेट के 85% कोटा से, राउंड 2 की मैं बात कर रहा हूँ ना, इसके अंदर स्टेट के मोपअप में सीटें कम आती है, मैं राउंड 2 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें पेमेंट सीट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है 2023 के अंदर। पेमेंट सीट होती क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। देखो, तो राजस्थान के गवर्नमेंट कॉलेज में लगभग 50% सीटें जो होती है वो पेमेंट होती है ना। कुछ जैसे पुराने कॉलेजेस छोड़ दो आप, एसएमएस हो गया, एसपीएमसी, एसएनएमसी, जेएलएन, आरएनटी और कोटा, ये 6 कॉलेज ऐसे राजस्थान की गवर्नमेंट, इनमें पेमेंट सीट नहीं है। बाकी जितने भी कॉलेज है 20 कॉलेज तो है ऑलरेडी और 5 कॉलेज इस साल खुल रहे हैं। 25 में से 6 कॉलेज में नहीं है, बाकी सभी कॉलेज में पेमेंट सीट है ना। और न्यू कॉलेज जो खुल रहे हैं उनमें 50% सीटें पेमेंट सीट होती है, ठीक है। मतलब 35 सीटें होती है पेमेंट 100 में से। बाकी की 15 सीटें जो एनआरआई होती है वो फिल नहीं होती है, तो एनआरआई सीट भी कन्वर्ट हो जाती है पेमेंट सीट में। तो टोटल लगभग 50% सीटें पेमेंट सीट होती है ना गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, ठीक है। बात करते हैं इसकी फी की कितनी है, फीस कितनी है इसकी, 8,66,800 पर ईयर, है ना। 2022 का ये डाटा है। इस साल फीस 10% इंक्रीज हो सकती है। 4.5 साल की फीस लगती है आपके ना, फिर 4 साल की तो ये लगेगी आपकी 8,66,800, और फिर आधे साल की फीस लगेगी, इसकी आधी फीस आपको लगेगी, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूं मैं जीएमसी धौलपुर की। जैसे जीएमसी धौलपुर में 100 सीट है ना, 100 में से 15 सीटें तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू फिल होगी, 35 सीटें स्टेट की 85% कोटा से फिल होगी, गवर्नमेंट सीटों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 50 सीटें हो गई पेमेंट, 50 में से जैसे 35 सीटें हो गई पेमेंट और 15 सीटें हो गई एनआरआई, ठीक है। एनआरआई मतलब नॉन रेजिडेंशियल इंडियन सीट्स। तो 15 जो सीटें हैं वो एनआरआई की फीस बहुत ज्यादा होती है, लगभग 1.25 से 1.5 करोड़ तक जाती है फीस कंप्लीट एमबीबीएस की। तो बच्चे के एनआरआई प्रीफर नहीं करते न्यू कॉलेजेस की, उसके बजाय वो प्राइवेट कॉलेज ज्यादा प्रीफर करते हैं। तो एनआरआई जो सीट होती है वो कन्वर्ट हो जाती है पेमेंट या मैनेजमेंट सीट में। तो सीटें जैसे 50 हो गई 100 में से, लगभग 50% सीटें पेमेंट सीट होती है। इसलिए मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल ऑथेंटिक और क्रीम इंफॉर्मेशन मिलेगी ना। और मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मैं जो आपको बता रहा हूँ मैं कौन हूँ, ठीक है। पेमेंट सीट के जो टॉप कॉलेजेस है, प्रायोरिटी जो रहती है, 5 नाम लिखे मैंने। सबसे ऊपर प्रायोरिटी पे रहता है आरयूएच जयपुर, ठीक है। दूसरा रहता है झालावाड़ मेडिकल कॉलेज झालावाड़। तीसरा रहता है एसके जीएमसी सिक्कर। चौथा रहता है जीएमसी बिलवाड़ा और 5वां जीएमसी पाली। क्योंकि बच्चों को इन तीनों में बहुत डाउट होता है कि तीनों में हम कौन सा पहले भरे, तो देख लो एसके जीएमसी सिक्कर पहले भरते हैं, फिर बिलवाड़ा, फिर पाली, ठीक है। 2022 की मैं कट ऑफ बताता हूँ, उसके बाद 2023 की भी बताऊंगा मैं ना, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखना। 2022 के अंदर पेमेंट सीट की बात कर रहा हूँ, राउंड 2 की बात कर रहा हूँ ना, नहीं तो मैं स्टेट के मोपअप की बात कर रहा, न स्टेट के राउंड 1 की बात कर रहा हूँ। ऑल इंडिया कोटा से तो मिलती नहीं है पेमेंट सीट, ओनली जो मिलती है स्टेट के 85% कोटा की बात कर रहा हूँ। और राजस्थान की बात कर रहा हूँ ना, कोई अदर स्टेट का कोई कैंडिडेट देख रहा है उनकी मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के जो कैंडिडेट है, ठीक है। यूआर में पिछले साल गई थी 2022 में 544 मार्क्स, ऑल इंडिया रैंक लगभग 52,500 पे जीएमसी धौलपुर मिला था, जो कि पिछले साल ही खुला था 2022 के अंदर, ठीक है। ओबीसी में 538 मार्क्स पे मिला था, लगभग 57,000 रैंक तक मिला था, जीएमसी धौलपुर अलॉट हुआ था। ईडब्ल्यूएस में 542 मार्क्स में मिला था, ऑल इंडिया रैंक लगभग 54,000 थी, और जीएमसी धौलपुर अलॉट हुआ था। एमबीसी बॉय की मैं बात कर रहा हूँ ना, एमबीसी गर्ल की जो कट ऑफ है वो 10 नंबर तक कम जाती है ना। पेमेंट शीट भी आप देखोगे 523 पे मिल गई थी, जीएमसी डूंगरपुर की पेमेंट शीट मिल गई थी 523 पे गर्ल को। तो मैं गर्ल की बात नहीं कर रहा, बॉय की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। गर्ल्स की जो है वो 5 से 10 नंबर कम जाती है बॉय के बजाय। 535 मार्क्स में मिल गया था, ऑल इंडिया रैंक जो थी लगभग 59,000 थी, जीएमसी सी गंगानगर अलॉट हुआ था। एससी के अंदर लास्ट बता रहा हूँ, लास्ट सीट है ना, राउंड 2 के अंदर जो लास्ट सीट अलॉट हुई थी, मार्क्स 368 पे अलॉट हो गया था, ऑल इंडिया रैंक थी 2,18,000, जीएमसी धौलपुर अलॉट हुआ था। क्योंकि जीएमसी धौलपुर सबसे मतलब न्यू कॉलेज जो खुला ही है और लोगों की प्रायोरिटी धौलपुर की काफी कम थी, इसलिए सबसे लास्ट जो कॉलेज मिला वो धौलपुर मिला। एसटी के अंदर 374 मार्क्स पे मिला है, ऑल इंडिया रैंक जो थी 2,10,000 थी, और जीएमसी जीरो अलॉट हुआ था। 2022 की बात कर रहा हूँ, स्टेट के राउंड 2 की पेमेंट सीट की है ना, पेमेंट सीट की मैं बात कर रहा हूँ। फीस में बता चुका हूँ, लगभग 9 लाख पर ईयर लगती है, 10% इस बार इंक्रीज हो सकती है।
प्रायोरिटी बता चुका हूं मैं, पेमेंट शीट होती क्या है वो बता चुका हूं। अब 2023 की मैं एक्सपेक्टेड बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको, पिछले साल आप देखोगे लगभग 52,500 रैंक तक मिले, है ना। इस बार मैं बोल रहा हूँ 60,000 रैंक तक मिलेगा। उसका एक रीजन है। रीजन क्या है, आपको चीजें मैं क्या समझाना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि सारी चीजें जो एग्जैक्ट फैक्ट्स है वो लिख दूं मैं, आपको मैं समझाऊं ताकि आपको हर एक पेरेंट्स को ये बात समझ में आए, हर एक स्टूडेंट को एक चीज समझ में आया ना। देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, उसके थ्रू समझना आप। ठीक है, बात करता हूँ मैं 2021 की, फिर 2022 की, फिर मैं बात करूंगा 2023 की। 2021 में जनरल में जो सीट मिली थी, ठीक है, वो मिली थी 570 मार्क्स पे। 2023 22 में जो मिली है वो मिली है 544 मार्क्स पे। मैंने बताई आपको, देखो 544 मार्क्स पे। ठीक है, 2021 के अंदर जनरल में जो 570 में मिली थी, ऑल इंडिया जो रैंक थी वो थी लगभग 34,000। ठीक है, 570 पे 34,000 रैंक थी। 544 पे मैंने बताई रखी है 52,500 है ना, ऑल इंडिया रैंक 52,500। ठीक है, इस बीच के वो आप देखो कितनी रैंक का फर्क आया, लगभग 19,000 रैंक का फर्क आया ना। फर्क आया, नंबर का कितनों का फर्क आया, 44-26 नंबर का फर्क आया। समझ रहे हो क्यों फर्क आया, क्योंकि पिछले साल 4 न्यू कॉलेजेस खुले थे। कौन कौन से, सिरोही, धौलपुर, चित्तौड़गढ़ और श्री गंगानगर, ये 4 कॉलेज खुले थे। और चौथा जो है श्री गंगानगर। समझ रहे हो मेरी बात, वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल क्रीम इंफॉर्मेशन मिलेगी, सारी चीज आपको समझाऊंगा। श्री गंगानगर तो 100 सीटें आई थी, उनमें से मैंने बता दिया 50 सीटें, 35 सीटें तो खुद पेमेंट थी, 15 एनआरआई थी, वो भी कन्वर्ट हो गई है ना, क्योंकि एनआरआई सीट लेते नहीं न्यू कॉलेजेस की। तो 200 सीटें आ गई, 200 सीटें आ गई। नंबर का जो डिफरेंस है वो 26 नंबर का डिफरेंस है, और 19,000 रैंक पीछे तक मिला है ना। तो आप देख लो, 19,000 को मैं डिवाइड कर देता हूँ कितने कॉलेज, कितनी सीटों से, 200 सीटों से, क्योंकि 200 सीटें बोलिए, आप देखोगे लगभग कितना हो गया, 95 है ना। समझ रहे हो, मतलब 200 सीटों के अंदर कितने बच्चे एक्स्ट्रा आ गए, 19,000 रैंक तक है ना। मतलब 95 बच्चों में से एक बच्चा ले रहा है पेमेंट सीट। इसका मतलब क्या हुआ, 19,000 रैंक पीछे तक मिल गया, 200 सीटें थी। इसका मतलब है 95 बच्चे है ना, उसमें से एक बच्चा ले रहा है पेमेंट सीट। बाकी के बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे, वो क्या कर रहे हैं, सीट छोड़ रहे हैं, वापस तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बच्चा ले रहा है पेमेंट सीट। समझ लो मेरी बात। अब जो ये चेंज हो गया, अब चेंज होके मान लो लगभग 60 रैंक तक मान लो ना, 60 में से एक बच्चा पेमेंट ले लेगा, क्योंकि अब लोगों का थोड़ा स्टेटस भी बढ़ गया, और अब जो पेमेंट शीट की लेने के लिए लोग एजुकेशन लोन ले लेते और पेमेंट शीट दिलवाते, तो लगभग 60 में से एक बच्चा ले लेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात। उसी तरीके से 2023 के अंदर आप देखोगे, तो इस हिसाब से 2023 के अंदर लगभग 60,000 रैंक तक मिल सकता है। क्यों, क्योंकि सीटें 5 कॉलेज न्यू खुल रहे हैं 2023 में, 5 कॉलेज न्यू खुल रहे हैं। कौन कौन से, हनुमानगढ़ हो गया। वीडियो को एंड तक देखना, थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन बिल्कुल डिटेल और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलेगी। दूसरा हो गया बूंदी, पेमेंट शीट के रिगार्डिंग आपको कोई डाउट ही नहीं होगा। तीसरा होगा करौली। ठीक है, चौथा है बूंदी, पांचवा है दौसा, बूंदी नहीं, बूंदी तो मैंने लिख दिया है। चौथा है दौसा, पांचवा है, पांचवा कॉलेज है ना, 5 कॉलेज न्यू खुल रहे हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 5 कॉलेज, तो सीटें कितनी बढ़ गई, लगभग 250 सीटें बढ़ गई, 50-50 सीटें बढ़ रही है, 35 सीटें बढ़ रही है, और 15 जो एनआरआई वो भी कन्वर्ट हो रही है, तो 250 सीट बढ़ गई है ना। अब 250 सीट बढ़ गई, और आप रैंक देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ निकाली है वैसे आप निकालोगे तो लगभग 60,000 रैंक तक कॉलेज मिल जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात, इसलिए मैंने यहाँ 60,000 बताया ना। कैलकुलेशन आप करोगे, 250 सीट बढ़ गई है, उस हिसाब से आप कैलकुलेशन करोगे तो लगभग 60,000 रैंक तक कॉलेज मिल जाएगा। ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 60 से 62,000 तक मिल सकता है, ईडब्ल्यूएस में मिल सकता है 60 से 62,000 तक, एमबीसी बॉय में मिल सकता है 62,000 तक, एससी में 2.25 लाख तक मिल सकता है, और एसटी में 2,20,000 तक कॉलेज मिल सकता है। देखो पेमेंट शीट का वैसे एग्जैक्ट कटो बताना बहुत मुश्किल होता है। क्यों, क्योंकि पेमेंट शीट पर डिपेंड करता है आपसे ऊपर वाले जो मार्क्स के बच्चे, उनका क्या माइंडसेट है, उनकी क्या इनकम है ना, इनकम का स्टेटस क्या है। यदि वो थोड़े से अमीर हुए तो वो बच्चे पेमेंट शीट अफोर्ड कर पाएंगे और पेमेंट शीट ले लेंगे। यदि वो बच्चे थोड़े गरीब हुए, मतलब नॉर्मल पेमेंट शीट अफोर्ड नहीं कर पाए, तो बच्चे फिर से प्रिपरेशन करेंगे, तो बच्चे सीट छोड़ देंगे, तो आपको नीचे तक कॉलेज मिल जाएगा ना। ये सब डिपेंड करता है कि आपसे ऊपर वालों की मतलब कैपेसिटी क्या है पैसे खर्च करने की, है ना, उस पर डिपेंड करता है। इसलिए एग्जैक्ट कटो बताना बहुत मुश्किल होता है पेमेंट शीट की। फिर भी मैं अंदाजन जो बता रहा हूँ लगभग इसी रेंज के अंदर जाएगी ना, लगभग इसी रेंज के अंदर जाएगी
यूआर में जा सकती है 556 से 558, ठीक है, इस बार की बात कर रहा हूँ मैं। लास्ट कॉलेजेस 556 से 558 कौन से कॉलेज मिलेंगे? ये 5 कॉलेज मैंने बताए, इनमें से कोई कॉलेज मिलेगा, ठीक है। 5वां जो कॉलेज है वो अलवर है ना, इन 5 में से कोई सीट अलॉट होगी ना, जो मैंने रैंक बताई है आपको 556 से 558। ओबीसी में लगभग 554 से 556 तक मिल सकता है, ईडब्ल्यूएस में 554 से 556 तक मिल सकता है, एमबीसी में 554 तक मिल सकता है। बॉय की बात कर रहा हूँ, गर्ल में 10 एक नंबर कम तक मिलेगा, ठीक है। एससी में लगभग 404 नंबर तक मिल सकता है, और एसटी में 406 नंबर तक मिल सकता है। पेमेंट सीट की बात कर रहा हूँ, न्यू जीएमसी जो इस साल खुल रहे हैं, उनकी जो लास्ट सीट होगी वो इतने मार्क्स पे मिल सकती है। समझ आ गया आपको? ये मैंने आपको 2023 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दी। किस बेसिस पे बताई? मैंने आपको पूरी कैलकुलेशन करके बताई है कि किस तरीके से ये चीजें होती है। अब हम बात कर ले तो मैं कौन हूं ना। आज मेरा 2000 आज ही 2023 के अंदर टाइम आप देख लो, आप क्या तारीख है आज? 16 जून। 16 जून वीडियो ये 17 जून को अपलोड होगा। 16 जून 2023 को आप दैनिक भास्कर के अंदर देखो, आप मेरा आर्टिकल आया काउंसलिंग एक्सपर्ट हिमांशु बोरा। दैनिक भास्कर ने छापा है, जो कि पूरे इंडिया का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है ना, सबसे बड़े न्यूज़पेपर में से आता है। ये सारी जो कट ऑफ इन्होंने बता रखी है, सारा मैंने ये डाटा प्रोवाइड किया है इनको, सारी जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे रखी है सब मैंने प्रोवाइड की है ना। आप देख सकते हो काउंसलिंग एक्सपर्ट हिमांशु बोरा, मेरे ब्रदर का भी नाम है सौरभ बोरा, क्योंकि हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। और दैनिक भास्कर ने पूरे राजस्थान के अंदर ये चीज छापी है ना, इंडिया का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है। आप देख सकते हो, मतलब हम कोई ऐसे नहीं है। मैंने अपनी यहाँ राय भी दी है कि काउंसलिंग के लिए आपको दस्तावेज रखने हैं, डॉक्यूमेंट्स अधूरे होने पे कॉलेज अलॉट नहीं होगा, ये मैंने बोला है सब, है ना। ये सारी इंफॉर्मेशन लगभग मैंने ही दी है सारी, ठीक है। मैंने ये भी बोला है कि आप काउंसलिंग के टाइम फ्रॉड होता है तो आपको प्रलोभन से बचना है ना। काउंसलिंग के थ्रू हमेशा कॉलेज मिलता है, ऐसा नहीं कि आपको कोई बोल रहा है हम आपको पैसे दो आप कॉलेज दिलवा देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये चीजें मैंने इसलिए यहाँ पे मेंशन की, आप पढ़ सकते हो। ये आर्टिकल है मेरा, अब आया 16 जून 2023 को आया है, वीडियो में 17 जून 2023 को ही अपलोड करूंगा। ये चीज आप पढ़ सकते हो, दैनिक भास्कर जो कि इंडिया का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है। काउंसलिंग एक्सपर्ट हूं मैं हिमांशु बोरा, मेरे ब्रदर का भी नाम है सौरभ बोरा, हम दोनों ने ये सारा डाटा प्रोवाइड किया है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप हमारे पे भरोसा कर सकते हो। मैं खुद 3rd ईयर एमबीए स्टूडेंट हूँ, मेरे ब्रदर जो वीडियो बनाते हैं सौरभ बोरा, वो इंटर्न डॉक्टर है। हम दोनों सेम कॉलेज में, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। 2020 के अंदर 636 मार्क्स थे मेरे, ऑल इंडिया रैंक मेरी 6865 थी। मतलब कोई काउंसलर नहीं हूं मैं, कोई टीचर नहीं हूं मैं खुद में एक मेडिको हूँ, खुद एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ, और मैं काउंसलिंग भी कराता हूँ, इसलिए मुझे डिटेल में हर चीज की नॉलेज है। दैनिक भास्कर ने ये डाटा मेरे से लिया है, आप समझ सकते हो ना। ऐसे ही तो नहीं लिया होगा, उनको कुछ लगा होगा इसलिए लिया होगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो आप हम पे भरोसा कर सकते हो। हमसे आप यदि काउंसलिंग कराना चाहते हो तो हम बेस्ट चॉइस फिलिंग लिस्ट प्रोवाइड करेंगे आपको, ऑल इंडिया के 15% कोटा से भी और स्टेट के 85% कोटा से भी। 24/7 व्हाट्सएप असिस्टेंस मिलेगा आपको ना। कभी भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, एज सून एज पॉसिबल आपको रिप्लाई किया जाएगा, विद इन 6 आवर आपको रिप्लाई किया जाएगा। दोनों की हम काउंसलिंग कराते हैं, ऑल इंडिया के 15% कोटा की काउंसलिंग भी कराते, स्टेट के 85% कोटा की काउंसलिंग भी कराते। प्राइवेट, पेमेंट, बीएमएस, बीएचएमएस, बीडीएस, बीयूएमएस, वेटनरी, सारी काउंसलिंग हम कराते ना। बेस्ट पॉसिबल कॉलेज दिलाया जाएगा आपकी मार्क्स और आपकी रैंक पे। देखो कोई हवा हवाई बात नहीं होगी, और कोई भगवान नहीं है हम कि आपको कम मार्क्स पे कॉलेज दिलवा देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम ओनली आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, चॉइस फिलिंग लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, हर कॉलेज की फी प्रोवाइड करेंगे, बॉन्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे। एक प्रीमियम ग्रुप होगा हमारा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एनरोल कैंडिडेट होंगे। इसमें बिल्कुल क्रीम इंफॉर्मेशन और प्रीमियम इंफॉर्मेशन एनरोल कैंडिडेट्स को मिलेगी, ठीक है। कॉलिंग असिस्टेंस मिलेगा, ये हमारा यूएसपी है। कोई काउंसलर आपको 1500 रुपए की फी में कॉलिंग असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा। काउंसलिंग के पीक टाइम में तो मिलेगा ही, अभी भी ज्यादा दिक्कत आएगी तो अभी भी आपको कॉलिंग असिस्टेंस मिलेगा। कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी मात्र 1500 रुपए फीस है। मैं खुद 3rd ईयर एमबीए स्टूडेंट हूँ, दैनिक भास्कर में मेरा आर्टिकल आया, ठीक है। और भी फ्यूचर में आपको ऐसा आर्टिकल देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैंने नहीं छपवाया है, मैंने आगे से नहीं बोला कि आप छापो, उन्होंने खुद ने मेरे को आगे से अप्रोच किया है, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, 9521270863 पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कर सकते हो 1500 रुपए। उसके बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना, मैं आपको पर्सनलाइज पेड काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल कर दूंगा। इसमें आपको बहुत हेल्प होगी। मात्र 1500 रुपए फीस है, इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा। 1500 रुपए में आपको आपके मार्क्स और आपकी रैंक पे बेस्ट कॉलेज दिलवाया जाएगा, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखा करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।